हम लोग बोलते हैं कि मीडिया एक फोर्थ पिलर है, उस फोर्थ पिलर को कायम रखना पड़ेगा। जी हाँ। और अगर उसमें लोग नहीं रहेंगे तो वो पिलर टूट के नीचे गिर जाएगा। आईएमसी क्या है आपके लिए? मेरे लिए आईएमसी मेरे लिए ख्वाब। जी। जब आप एंटर करो और आप देखो कि आपने उस एग्जाम को पार किया और आपने एक मतलब अच्छे रैंक पे आए हो, और फिर आप अपने सामने उस आईएमसी से बड़े बड़े चीजों को लिखा हुआ देखते हो और आप सोचते हो कि मैं इसकी पार्ट हूँ। एक्चुअली अगर आपको मैं बताऊं, स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल ही होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। बस आपको एक चीज आना चाहिए, वो है डेडिकेशन। जब इरादे बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद अपना रास्ता दिखा देती है। ऐसे ही एक जुनून भरी मिसाल प्राची जैन हमारे साथ हैं, जो कि हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। आज हम प्राची से जानेंगे कि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 जो होल्ड की है उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है और उनकी इस मेहनत का क्या राज है। तो सबसे पहले प्राची, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आपका स्वागत है हमारे मीडिया माइंड्स विद अजय चैनल में। तो सबसे पहले प्राची, आपसे मेरा प्रश्न यही है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर हैं, जो कि लगभग 9,000 10,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी मास कम्युनिकेशन के फील्ड में। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं खुद को? जी, बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। और मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मेरे पापा वो देखे और वो बहुत ज्यादा खुश हुए, और वो बहुत खुश हुए। तो मतलब अपने से भी ज्यादा मुझे, जब मैं अपने फैमिली के फेस में देखती हूँ ना कि वो खुशी है, वो हैप्पीनेस आप देखते हो ना, तो आपको लगता है कि आप सफल हो, आपने कुछ अच्छा किया। तो यस, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जब जब आपने रिजल्ट देखा, सबसे पहले तो आपको पता लगा कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ, या फिर आपको किसी दोस्त ने या फिर किसी जहां से आपने तैयारी की वहां से पता चला? तो मतलब ऐसा हुआ था कि मुझे मार्क्स अपने मैंने जोड़े, तो मुझे लगा कि मैं फर्स्ट 20 में आ जाऊंगी। तो मुझे तभी से खुशी होने लग गई थी। बट ऑल इंडिया रैंक 1 वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली। तो मेरे को मतलब मैंने एक ग्रुप बना हुआ था, तो वहां पे जब देखा तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे हैं। और फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो वैसे मुझे पता चला। फीलिंग तो वो नम वाली थी, किसी को कुछ ये तो आप सोच के नहीं जी प्रिपेयर हाँ, किए जी थे हाँ। कि तुम फर्स्ट आओगे और ये आओगे। तो बट मैं एक सेकंड के लिए सुन हो गई थी कि अच्छा, ये भी है, ये भी ऐसा एक भी न्यूज एक है। अलग ही फीलिंग या आप हाँ, कर रहे होंगे हाँ फील की, हाँ हाँ, हाँ लाइक जी, हाँ जी। इतने सारे बच्चों ने परीक्षा दी, उसमें नंबर 1 आना बहुत बड़ी हाँ, बात मतलब होती वो है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, और उस चीज को प्रोसेस करने में मुझे बहुत टाइम लगा। कि आप जानती हैं प्राची की मास कम्युनिकेशन का फील्ड काफी अलग है। इसमें विद्यार्थी ज्यादातर नहीं आना चाहते हैं। जो भी आना भी चाहते हैं वह, या तो उनके पेरेंट्स तो उनसे कभी नहीं कहते कि आप मीडिया के फील्ड में जाइए, बट वो खुद ही सोचते हैं कि मैं मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाऊं। तो आपका इस पर क्या राय है या फिर क्या स्टैंड है कि बच्चे जब जर्नलिज्म करें तो उसके बाद आगे कैसे मीडिया में आकर अपने आप को या फिर समाज के लिए कुछ कर पाए? सबसे बड़ा मतलब, मुझे आपने बहुत ही सही कहा कि लोग नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत तरीके से मीडिया को बदनाम भी किया जाता है, जबकि मीडिया का काम है आप तक सच्चाई लाना। जी हाँ। तो अभी मेरा भी वन ऑफ द रीजन मीडिया के फील्ड में आने का था, क्योंकि बहुत फेक न्यूज़ है, बहुत जगह आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है बट गलत इंफॉर्मेशन आ रही है। तो एज अ मीडिया स्टूडेंट, मेरी मेरी सबसे बड़ी मतलब यही काम है मेरी, कि मैं सब तक सही खबर लेके जाऊं। और मैं बच्चों को भी यही बोलूंगी कि इस चीज से घबराए नहीं, इसमें जरूर आए। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मीडिया एक फोर्थ पिलर है, उस फोर्थ पिलर को कायम रखना पड़ेगा। जी हाँ। और अगर उसमें लोग नहीं रहेंगे तो वो पिलर टूट के नीचे गिर जाएगा। अगर उसमें सच्चे लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो शायद देश में खबरें सही जनों तक और सही समय पर नहीं पहुंच पाएगी। तो मैं इसीलिए सबको बोलती हूँ कि जो भी आना चाहता है, जो भी ये पैशन फॉलो करना चाहता है, एकदम सच्चे मन से करे, क्योंकि कोई भी काम खराब और अच्छा कुछ नहीं होता। प्राची, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आपने आपने आप जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई हैं उसके पीछे की आपने क्या रणनीति बनाई, किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया, और अभी जो बच्चे या विद्यार्थी मीडिया के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनका आईएमसी आने का सपना पूरा हो सके? जी, तो देखिए, जितने भी जो रणनीति आपने जो बोला, जो स्ट्रैटेजी जी होती है, हाँ। वो बहुत ही सिंपल होती है, लोग उसको कॉम्प्लेक्स करते रहते हैं। मेन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी। आप जब भी कंसिस्टेंट। काम करना स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अपने उसमें किया कि मैंने
हर जगह से जहाँ जहाँ से सोर्सेस से पढ़ाई की, मैंने पहले नोट्स बनाई, उस नोट्स को रीड की और मैंने दूसरे नोटबुक में उसके हिसाब से फिर से नोट्स बनाया। तो मैंने 2 नोटबुक मेंटेन की हुई थी। एक बार जो वो लोग जो बोलते थे वो मैं लिखती थी, और एक बार जो मैं समझ गई हूँ उसके हिसाब से जो रिविजन नोटबुक था, तो उसके हिसाब से मुझे समझ आता था कि मुझे कितना याद है। तो ये आईएमसी में जो भी बच्चा आ रहा है वो जरूर से करे। मीडिया सेगमेंट में सबसे ज्यादा वो ध्यान दे। अगर वो मीडिया सेगमेंट में जैसे कि आपके कितने मॉडल्स हो गए, सारे थ्योरीज हो गए, ये सबको आपको पूरा अच्छे से याद करके आना है, समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप उस चीज को रटने से ज्यादा समझो कि उन्होंने क्या सोच के पढ़ा। तो मैं तो ऐसे ही करती थी। और लास्टली अपने जीके, जो जी के। जनरल अवेयरनेस है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, वो बहुत आपको हेल्प करती है। अगला प्रश्न मेरा आपसे प्राची है कि आपकी जो सफलता है इन सब में आपके परिवार का और दोस्तों का क्या योगदान रहा, मतलब आपने कैसे उसको मैनेज किया, कैसे टाइम निकाला पढ़ाई के लिए, क्योंकि साथ में हमारा जीवन भी चल रहा होता है, हमको डेली लाइफ भी हम जैसा कि हम डेली लाइफ में अपने काम करते हैं उसको पढ़ाई के साथ मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और साथ में तब ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो। तो मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि जब आप AIR 1 अभी आई हैं और पेरेंट्स का और अपनी जो डेली लाइफ है, आपका कॉलेज भी उस टाइम चल रहा होगा, इन सब चीजों को आपने एक साथ कैसे मैनेज किया? जी, तो मतलब बहुत मैं तो बोलती हूँ कि मेरी जो ये ऑल इंडिया रैंक की उपाधि है, ये जस्ट बिकॉज मेरे परिवार की वजह से है। जी मैं इसका 100% से भी ज्यादा अगर कोई परसेंटेज में है तो मैं सारा उनको ही देना चाहती हूँ। मेरी 2 ताई जी है, और शायद मैं मतलब ऐसे उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत छोटा सा ही बात बताऊंगी आपको। जो मेरी 2 ताई जी, वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही पढ़ी लिखी है। जी हाँ। 6-6 घंटे तक मेरे को ताई जी पढ़ा रही होती थी, मेरी दोनों ताई जी। और दोनों मतलब मेरे पीछे बहुत लगी रही। मैं बहुत समय आया मेरे ब्रेकडाउन्स की, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं उनके पास जाती थी, रोती भी थी, बट उन्होंने हमेशा मुझे पकड़ के रखा। मेरे पापा मम्मी मेरे को हमेशा कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू अपना बेस्ट दे रही है ना कुछ अच्छा होगा। शायद मम्मी पापा लोग ने भी इतना मुझे सपोर्ट किया, इसीलिए मैंने मतलब इतना स्ट्रेस नहीं रहा मेरे को, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस नहीं रहा। तो इसकी वजह से मेरे को लगा कि मैं और अच्छे से अच्छे निखर के से। आ सकती हूँ। जी तो वो तो है ही। घर में मेरे दादा दादी वगैरह सब जुट हो गए कि तुम करो, तुमको रूम में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तुम्हारे को खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से दिया जाएगा। और उन्होंने मेरे हर एक एक चीज को मतलब बहुत अच्छे से देखा। मैंने 2 महीना मान लो, अब 2-2.5 महीने प्रिपरेशन में लगाए थे अपने। उस 2-2.5 महीने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे 2 दोस्त बने थे इस दौरान पढ़ते समय, वो है एक राहुल और एक दीपाली। और हम लोग रात रात भर पढ़ते थे, रात रात भर हम लोग बातें करते थे कैसे करना है क्या करना है। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, माफ करें मैं भूल गया था, आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि ये वीडियो लगभग जितने भी मीडिया एस्पिरेंट तक पहुंचेगी वो जरूर जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं वहाँ का नाम आपने कहीं ना कहीं रोशन किया है, तो उस जगह के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए। जी जी जी, तो मैं कोल कैपिटल से हूँ, धनबाद, जो कि झारखंड में है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से। मैंने 2024 की पास आउट हूँ। तो मतलब 2025 में मैंने ये एग्जाम दिया था। उस समय मैंने 1 साल इंटर्नशिप्स काफी काफी की। तो मतलब मैं उन सब बच्चों को भी बोलना चाहूंगी कि अगर किसी का ड्रॉप है तो बीच में कुछ ना कुछ आप करते रहो, ताकि आपका पोर्टफोलियो बनता रहे, आपका रेज्यूमे अच्छा रहे। तो मैं हमेशा उनको बोलूंगी, या आप अपने ऊपर पूरा काम करो। जैसे कि अभी हम लोग इन डिजाइन कर रहे हैं, या हम लोग प्रीमियर प्रो कर रहे हैं, ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो आप आने से पहले ये सब जान लोगे तो आपको हमेशा एक एड ऑन पॉइंट मिलेगा। बाकी प्राची मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी मीडिया एस्पिरेंट्स है वो यही चाहता है कि हमको IIMC दिल्ली मिले, बट IIMC के देखा जाए तो टोटल 5 कैंपस हैं, तो आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि IIMC दिल्ली में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, या जो ओरिजिनल कैंपसेस हैं अमरावती हो गया, आइजॉल हो गया, कोट्टयम हो गया, तो जम्मू कश्मीर हो गया, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? जी, मुझे लगता है कि आईएमसी दिल्ली को इसीलिए क्योंकि सबसे पहली, ऊपर से दिल्ली आपका नेशनल कैपिटल है। सेकेंडली यहाँ पे नोएडा है, नोएडा में बहुत सारे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि मीडिया हब वहाँ, है। हाँ, यहाँ पे हब है पूरा। तो मेरे को इसीलिए लगता है। और दिल्ली में फैकल्टी वगैरह यहाँ पे बहुत सारे वो भी आ पाते हैं, गेस्ट फैकल्टी, जो कि मतलब क्योंकि वो ऑब्वियसली वो कैसे आ पा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, क्योंकि वो लोग सब दिल्ली में काम दिल्ली में ही करते हैं। काम करते हैं। तो इसीलिए दिल्ली को हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। बट मेरे हिसाब से किसी को भी कम और ज्यादा नहीं, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पर भी पढ़े वो बेस्ट ही करता है।
मेरे को लगता है कि अगर आप आईएमसी के किसी भी रीजनल कैंपस में भी हो, आपको आईएमसी का टैग मिल रहा है, आपको आईएमसी से बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, प्लेसमेंट के समय सब यहीं आते हैं, तो किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है जो छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब ग्रैब करो और करना। आगे चलो। तो अब अंत की तरफ बढ़ते हैं प्राची, और कुछ लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और हैं कि जो इस साल जो स्टूडेंट्स पीजी मास कम्युनिकेशन COQP 17 पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह से तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, या वेबसाइट से, यूट्यूब से, तो आप एज ए ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर होने के नाते उनको बताइए कि आप किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें, और जिससे कि उनका सिलेक्शन आईएमसी में हो जाए और वो निराश ना हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जब तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। आपके सामने उदाहरण है प्राची, उन्होंने तैयारी की, रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट उन्होंने तैयारी की, इसलिए उनका ऑल इंडिया रैंक 1 लगा है। और अब प्राची आपको बताएंगे। जी हाँ। तो टॉपिक्स तो मैंने पहले ही बता दिया था कि टॉपिक्स आपका सबसे इम्पोर्टेंट है मीडिया, मीडिया रिलेटेड आपको थ्योरीज वगैरह, रेडियो के बारे में, प्रिंट के बारे में, टीवी के बारे में, और इन सब चीज को सबसे मैंने जो पढ़ा था, मैंने पढ़ाई सिर्फ इसीलिए कि वो मुझे आई जस्ट इंजॉयड इट। मेरे को पसंद आ रहा था सब कुछ जानने में, करने में। आप सोचोगे कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, दिमाग में ये तो है ही कि आप मार्क्स के लिए, बट आप पढ़ने के लिए पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो, खाली मार्क्स के लिए मत पढ़ो। आप देखो कि आपका प्रेपरेशन कितना इजी हो जाता है। आप किसी भी जगह से प्रेपरेशन कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई सही है कोई गलत है, वैसा कुछ नहीं है। सब कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं आप बस अपना एक रूटीन बनाओ, आप एक अपना अपना बता लो टॉपिक्स, ये है, लिख लो टॉपिक्स। कहीं से भी अगर सपोजिटली यूट्यूब में ये चैनल में आपको वो टॉपिक लग रहा है, समझ आ रहा है आपको, जी जी अब मुझे कुछ चीज समझ आ रहा है, शायद आपको वो टॉपिक वहां से नहीं समझ आ रहा है, तब कहीं और जाओ, जहां समझ आ रहा है वहां करो, वो पढ़ो, फिर उसके हिसाब से टिक करते रहो कि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। मन किया तो किसी दोस्त के साथ पढ़ के उसको समझाओ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप समझाते हो तो आपको समझ आता है कि आपको कितना समझ आपका आया। खुद का रिवीजन होता है। वही तो आप इस चीज को बहुत इजी करो, जैसे आपने पूरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पढ़ाई की है, वैसे ही करना है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डेडिकेशन रखो, मेरा हुआ है, आपका भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यही है कि बहुत बच्चे या फिर कोई भी बच्चों के माता पिता यही सोचते हैं कि मीडिया में आने के बाद उनको क्या काम मिलेगा, उनको उनको बाहर से बहुत ज्यादा धमकियां भी मिल सकती हैं अगर वो किसी का पर्दाफाश करते हैं। तो मीडिया में आने के बाद क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आप इस पर आपकी क्या राय है? चुनौतियों का देखो, मुझे लगता है कि अगर आप सही राह पे हो तो जितनी भी चुनौतियां है वो आप सब पार कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत होगी। वैसे ही आप अगर बोलोगे तो कोई आर्मी में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उनके एग्जैक्टली, पास इतनी चुनौतियां है, चुनौतियां पुलिस हैं। में नहीं जाना चाहेंगे, आप किसी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहोगे आपको, बट आपको अपने लिए चुनौतियों, अगर आपके पास, भगवान भी चैलेंजेस उन्हीं को देता है जो फेस कर सकता फेस है, कर सकते तो आप उन सबको भूल जाओ। आपको लगता है कि आपका पैशन यहाँ से अलाइन होता है, तो फिर आप अपने पर विश्वास रखो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, हमारे को कितना ही हुआ, 2-3 हफ्ता हुआ है, डेडलाइंस है, बहुत सारे असाइनमेंट्स है, ये सब चैलेंजेस है, बट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से। आप मेहनत करते रहो, आप चैलेंजेस को एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ लेते रहो, उतार चढ़ाव के साथ कैसे डील करना है ये आना चाहिए, बाकी आपका सब कुछ सही जगह पे प्लेस हो जाएगा। आपको इतने सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना आपको आगे सोचने की जरूरत। आप प्रेजेंट में हर प्रेजेंट को अच्छा बनाने का कोशिश करो, आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो प्राची, लास्ट में माफ करिएगा, लास्ट लास्ट करते करते प्रश्न बढ़ाते ही जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आईएमसी दिल्ली जब आप आई पहली बार, या फिर इससे पहले क्या पता आप आई हो, आप यहाँ पे कैसा महसूस करती हैं? यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगता है? यहाँ पे आपने ओरिएंटेशन अटेंड किया, आपको कैसा लगा पहले दिन? यहाँ पे जब आप आई, प्रोफेसर्स ने आपको कितना कैसा सपोर्ट करेंगे, या फिर आगे जो गेस्ट फैकल्टीज आती है वो आपको कैसा पढ़ाती है? और बच्चों के साथ आपके फ्रेंड्स क्या बने, कौन बने? आप थोड़ा बहुत मतलब दर्शकों को बताइए कि यहाँ आगे कैसा आप फील करती हैं, या फिर कैसा एनवायरनमेंट आईएमसी दिल्ली का रहता है, या फिर कोई भी आईएमसी का कैंपस हो, दिल्ली ही नहीं, आईएमसी के जितने भी रीजनल कैंपसेस हैं, आईएमसी क्या है आपके लिए? मेरे लिए आईएमसी मेरे लिए ख्वाब है। जी जब आप एंटर करो और आप देखो कि आपने उस एग्जाम को पार किया, और आपने एक मतलब अच्छे रैंक पे आए हो, और फिर आप अपने सामने उस आईएमसी से बड़े बड़े चीजों को लिखा हुआ देखते हो, और आप सोचते हो कि मैं इसकी पार्ट हूँ, जहाँ से बड़े बड़े प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट निकले हुए हैं, वहां से आज मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। ओरिएंटेशन में भी हम लोग ने देखा कि कितने कितने अच्छे स्पीकर्स आए थे,
फिर उसके बाद हमारी फैकल्टी तो है ही, बहुत ही अच्छी है। मतलब मेरे जो ईजे के क्लास में स्टूडेंट्स है, सब ने ऑब्वियसली मेहनत करके आए हैं, तो वो कंपटीशन लेवल भी दिखता है कि हाँ बहुत अच्छे है, सब बहुत एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं। तो मुझे ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पे। मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूँ, बट कोई और अच्छा है तो वो मुझे सिखाने को रेडी रहते हैं। दोस्त दोस्त की तरह, कुलीग की तरह, यहाँ पे बहुत बहुत मिलनसार लोग हैं। तो मतलब मुझे मुझे ऑल इन ऑल कोई शिकायत नहीं है, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो प्राची का यह सफर और उनका ये डेडिकेशन देखकर हम सबको यह सीखना चाहिए कि अगर आप सही राह में, अगर सही दिशा में सही मेहनत करेंगे तो आप जरूर ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर जरूर बन सकते हैं, जैसे कि प्राची हमारे सामने मौजूद हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी ईजे से ही हूँ, इनका क्लासमेट हूँ। तो ये मेरे लिए और प्राउड मोमेंट की बात है कि ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर हमारी क्लास में है। को आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहेंगे नई नई कहानियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्राची। धन्यवाद।